लाजपतपुरा भाजपा पार्षद नईम खान पर युवती ने बंधक बनाकर मारपीट करने के लगाए गंभीर आरोप, एसपी से शिकायत की। दरअसल शहर के लाजपतपुरा वार्ड से भाजपा पार्षद और पीली कोठी कमेटी अध्यक्ष नईम खान पर एक युवती ने 4 दिन तक बंधक बनाकर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी शिकायत युवती ने अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर की है। युवती के आरोप है कि मुझे पीली कोठी पर नईम खान मिले और कहने लगे कि मैं निगम में पार्षद हूं, जो भी काम हो तो मुझे फोन लगा लेना। इसी बीच वह गलत मैसेज करने लगे तो मैंने कहा, आप हमारे बाप जैसे हो, तो कहने लगे कि घर पर और सबको बता देना कि वह हमारे अंकल हैं। और 4 सितंबर को रात भर मुझे फोन पर परेशान किया और कहने लगे, तुम आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे घर वालों को फंसवा दूंगा। इसके बाद में अगले दिन 5 सितंबर को नईम खान के कार्यालय पहुंची और वहां नईम ने मुझे अपने साथियों के साथ बंधक बना लिया और मेरे साथ मारपीट की और कहने लगे, मेरे साथ निकाह करो। मैंने कहा कि आप मेरे बाप समान हो, मैं निकाह नहीं कर सकती, तो मारपीट की। और इसी बीच वह सामने बैठ गए और मुझे गेट खुला दिखा तो मैं भागकर अपने घर पहुंची, परिजनों को बताया और इसके बाद अब एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या शिकायत लेकर आई है? नईम खान के बारे में शिकायत लेके आई हूँ। ये मुझे पीली कोठी पे मिले थे और मुझसे बोलने लगे कि क्या बोलते, मैं निगम पार्षद हूँ और आपको निगम से कोई काम पड़े तो आप मुझे फोन लगा लेना। अपना नंबर दिया उन्होंने, फिर मेरे साथ ऐसी मैसेज करने लगे उल्टे सीधे। मैंने मना किया कि आप मेरे बाप जैसे हो। कहते क्या होता है, कुछ नहीं है ऐसा। मैं कहते हैं आप तो सबसे बोल देना कि मैं आपका अंकल हूँ और आप मेरी बेटी जैसी, ऐसे बोल देना। आप घर वालों को भी बोल देना, मैं भी ऐसे बना करूंगा जैसे हमारा कुछ नहीं है। मेरे साथ ऐसा किया और फिर है ना, इतने टाइम तक चलता रहा। मेरे साथ जोर जबरदस्ती की इन्होंने। और फिर क्या बोलते, 5 तारीख की, अभी 4 सितंबर की रात मुझे पूरी रात परेशान किया फोन पे कि तुम आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा या तुम्हारे पूरे घर को मार डालूंगा मैं, से बोलने लगे मुझसे। फिर मैं सुबह को 5 तारीख की सुबह दोपहर में 11 बजे मैं नईम खान के कार्यालय पहुंची और फिर उन्होंने मुझे वहां बंद कर लिया। वहां चला जाता था वो, मैं चीखती चिल्लाती रही, मुझे मारते पीटते रहे, कोई भी नहीं आया वहां, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। बहुत बहुत अंदर मतलब घर बना है, बहुत घुसा हुआ, तो किसी को आवाज नहीं जाती। इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और फिर मेरे साथ जबरदस्ती निकाह का बोलने लगे कि निकाह करो मेरे साथ। मैंने कहा आप इतने बड़े हो, मैं कैसे निकाह कर सकती हूँ। मैंने कहा मेरे घर वालों की, माँ बाप भाई बहन की इज्जत खराब होगी। तो क्या बोलते, फिर है ना, इन्होंने मुझसे निकाह का बोलने लगे कि जबरदस्ती निकाह करो निकाह करो। मैंने कहा मेरे को नहीं करना। फिर ये लोगों ने बहुत मुश्किल से गेट खोला, थोड़ी सी देर को बाहर सामने बैठने गए तो मुझे गेट खोला देखा तो मैं तुरंत घर के बाहर निकल गई और मुझे ना बस स्टैंड पहुंची। मुझे भोपाल बस मिली चलती, तो मैं उस बस में बैठ गई। मैं घर इसलिए नहीं गई कि मेरे घर वालों को भी परेशान करते, मेरे घर पहुंच जाते, उनको मारने की धमकी देते, इसलिए मैं घर नहीं गई। मैं सीधा भोपाल के लिए निकल गई। तो मैं भोपाल, ये मैं उनका मोबाइल लेकर चली गई, तो ये मेरे पीछे पीछे लोकेशन चेक कर कर मेरे पीछे पीछे आ गए और है ना, फिर मुझे रायसेन से जबरदस्ती बस से खींच लिया। और बस वाले भी बोल रहे थे आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उन्होंने किसी की नहीं सुनी और मुझे जबरदस्ती बस से खींचकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। बाबू, आमिर और नईम खान ने, इन चारों ने मुझे जबरदस्ती खींचकर अपनी बस में बिठा लिया, उसमें गाड़ी में बिठा लिया और गाड़ी से फिर क्या बोलते, कपड़े अपड़े फाड़ दिए मेरे और मारा पीटा मुझे बहुत। फिर है ना, मैंने कहा मेरे को आप लोग के साथ नहीं जाना। मेरे घर पे फोन लगाया कि वो आ नहीं रही है, कि ये कहीं भाग जाएगी, इसको ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मेरी अम्मी ने वैसे ही बोल दिया कि आप ले आना जैसे भी। तो ये मुझे बहुत मार मार के पीट पीट के लाने की कोशिश कर रहा। अम्मी ने कहा मत लाओ, वो नहीं आ रही, वो खुद आ जाएगी है। लेकिन नहीं, ये लोग तो मुझे मारे ही जा रहे, मारे, मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। बोलते अब जाकर दिखाओ कैसे जाओगी। मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी, अब मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे इतनी रात को वहां फिर अकेले छोड़ दिया, कपड़े दिला के अकेले छोड़ दिया मुझे। और है ना, फिर मेरी अम्मी कैंट थाने पहुंची, तो कैंट थाने पुलिस ने उन्हें फोन किया कि आप लड़की को लेकर आओगे, बिना लड़की के आए तो सोच लेना। तो इन्होंने फिर मुझे वहां से लेकर एक लड़के को बिठाया था वहां मेरे पास। तो वो लड़के ने फोन लगाया कि बस नहीं आ रही अब यहाँ, और वो लड़की अकेली बैठी और इन लोगों को पुलिस का फोन पहुंच गया। तो ये मुझे बहलाया फुसलाया इन्होंने और फिर क्या बोलते ले आए।